Hello, people. How are you all? So, after so many episodes of changing your life, changing your thoughts, I hope all those episodes were helpful for you. आपको उन एपिसोड से बहुत हेल्प मिली होगी. मैंने थोड़ा तो डिफरेंस लाया होगा शायद आपकी लाइफ में. अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लव एंड व्हाट इज अट्रैक्शन. क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? डिड यू हैड बटरफ्लाइज इन योर स्टमक और आपको लगा हो कि ओ वाओ दिस इज लव, और सडनली आपको रियलाइज होता है कि ओ शिट, ये कोई लव वव नहीं था भाई, ये तो अट्रैक्शन था. एंड देन यू हैड योर सीरीज ऑफ हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल. ऐसा हुआ है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज लव हैज नो एज. आपको किसी भी एज में प्यार हो सकता है. बस इंपॉर्टेंट ये चीज है कि डिफरेंस ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो लव है या वो सिर्फ अट्रैक्शन है. बिकॉज इफ इट इज लव देन यू आर वेरी लकी, यू आर इन, ओहो हो, आप तो पैराडाइज में है. लेकिन अगर वो अट्रैक्शन है देन यू आर इन अ सूप. फिर तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि जो आज की जनरेशन है ये बड़ी कंफ्यूज रहती है कि ये लव है या अट्रैक्शन है. ऐसा कुछ नहीं है. सालों से, चाहे वो आपकी जनरेशन हो, चाहे मेरी जनरेशन हो, चाहे मेरे पेरेंट्स की हो, चाहे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की हो, एवरी ह्यूमन, हर इंसान उस फेज से जा चुका है जहां पे वो इस कंफ्यूजन में था कि ये लव है या ये अट्रैक्शन है. इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई. ये आइडेंटिफाई करना वैसे भी बहुत ईजी है कि आपको सच में उस इंसान से प्यार है या ये ऐसे टेम्पररी अट्रैक्शन हो रहा है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप सबसे पहले ये पूछिए उसमें जो फ्लॉज है वो आपको अच्छे लगते हैं. अगर वो आपको फ्लॉज के साथ भी अच्छे लगते हैं इसका मतलब इट इज लव. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई, इस चीज तो चलो मैं बाद में चेंज कर दूंगी, या इसकी ये चीज तो मैं बाद में चेंज कर दूंगा, देन इट इज नॉट लव. इट इज नॉट एट ऑल लव गाइज, इट्स ओनली अट्रैक्शन. छोड़ दो. सेकेंड, इफ यू फील दैट यू नीड कॉन्स्टेंट अटेंशन फ्रॉम दैट पर्सन, अगर आपको लग रहा है कि आपको उस बंदे से या उस बंदी से कॉन्स्टेंट अटेंशन चाहिए, देन अगेन इट इज नॉट लव, इट इज ओनली अट्रैक्शन. इन लव ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको उस बंदे से कॉन्स्टेंट अटेंशन चाहिए. देर इज अ मेच्योरिटी लेवल, या फिर आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलो, जिसमें दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जिसमें ये पता होता है कि भाई अभी आगे वाला बंदा या बंदी बिजी होंगे, जब टाइम मिलेगा तो बात हो ही जाएगी. उसमें ये नहीं होता है कि हर आप 10-10 मिनट में या हर आधे-आधे घंटे में आप कॉल कर रहे हो. दैट इज ओनली अट्रैक्शन, दैट इज नॉट लव. डोंट मिस्टेक इट गाइज. अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत एंग्जाइटी है, बहुत कंफ्यूजन है, बात बात पे लड़ाइयाँ है, देन इट इज नॉट एट ऑल लव. इट इज ओनली अट्रैक्शन, जो शायद कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा एंड देन अगेन आपका रोना धोना, डिप्रेशन, ये चीज होगी. बट इफ इट इज लव, देयर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट. दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होगा, दोनों पार्टनर्स की एक दूसरे के लिए टाइम होगा, स्पेस होगी. जरूरी नहीं है कि आप एक एज के बाद ही ये चीजें फील करो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टुडेज जनरेशन जो मैं देख रही हूँ, people are far more matured. The Gen Z is very much matured and I'm very happy about this. कि इन बच्चों को ज्यादा चीजें समझानी नहीं पड़ती है, ये वैसे ही समझदार हो चुके हैं. सो व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट जहाँ पे आप इस चीज को लेके कंफ्यूज हो कि मुझे आगे वाले से सच में प्यार है या ये सिर्फ एक टेम्पररी अट्रैक्शन है, वहां पे आप ये चीजें ध्यान में रख के चलिए कि आपको उस बंदे या बंदी के साथ रहना है, नहीं रहना है, आप उसके फ्लॉज एक्सेप्ट कर रहे हो, या अगर वो आपको चेंज करना चाह रहे हैं, आप उनके हिसाब से मोल्ड होने की कोशिश कर रहे हो, देन इट इज नॉट एट ऑल लव. इट इज ओनली अट्रैक्शन. लव तब होगा व्हेन यू आर व्हाट यू आर. आप जैसे हो आप वैसे ही हो. आप अगर शांत हो तो आगे वाले को आप शांत ही अच्छे लगने चाहिए. आप अगर मस्त मौला हो तो आगे वाले को आप मस्त मौला ही अच्छे लगने चाहिए. मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि अरे भाई मुझे तो शांत लोग अच्छे लगते हैं तो आप मेरे लिए शांत रहो, और मुझे तो मस्त मौला अच्छे लगते हैं तो आप तो मेरे लिए मस्त मौला रहो. नहीं, दैट इज नॉट लव. लव इज व्हेन द अदर पर्सन एक्सेप्ट्स यू एज यू आर. आप जैसे हो आपको आगे वाला बंदा बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करता है. दैट इज योर ट्रू लव. दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन. जब अट्रैक्शन में जब आगे वाला बंदा आपको उनके हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे रहो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये खाओ क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है, और आप भी वही कर रहे हो, उसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे रहूं, उसे अच्छा लगता है तो मैं ये खाऊं, उसे अच्छा लगता है तो मैं ये पहनूं, ये सिर्फ टेम्पररी है.
कुछ सालों बाद जब आपको रियलाइज होगा तब आपको बहुत पछतावा होगा, बिकॉज व्हेन यू आर इन लव यू डोंट चेंज योरसेल्फ। और जब जब आप खुद को चेंज ही नहीं करते हो तब आप ऑटोमेटिकली खुश रहते हो, यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज यू आर योरसेल्फ। आप किसी और के कहने पे नहीं चल रहे हो ना, आप खुद की लाइफ खुद के हिसाब से जी रहे हो, और साथ ही साथ आपका पार्टनर भी आपके साथ है। ओनली देन इट इज योर लव, अदरवाइज इट्स ऑल अट्रैक्शन। डोंट गो फॉर इट, डोंट फॉल फॉर इट। वन मोर थिंग, heartbreak isn't the end of a relationship. It is a launch pad of a reinvention. आपका हार्ट ब्रेक होता है तो वो किसी चीज का एंड नहीं है। आप आराम से सोचिए, हार्ट ब्रेक होने के बाद भी आप नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, शायद नया रिलेशनशिप, या शायद आप रिलेशनशिप में जाए ही नहीं, लेकिन वो एनर्जी आप कहीं और यूज करें, आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज करें। सो यस, दिस इज अ पॉइंट। अगर आपके कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग या और भी कोई हो जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है व्हाट इज लव एंड व्हाट इज अट्रैक्शन, सो डू शेयर दिस एपिसोड ऑफ माइन। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लव टू ऑल। थैंक यू।